हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, प्रीवियस क्लास में प्रोसेस कॉस्टिंग कर लिया हमने। आज के क्लास में कुछ नए सम्स करने वाले हैं, जरा ध्यान देना। दो सम होने वाले, दोनों सम इंपॉर्टेंट है। पहला तो बेसिक रहेगा, ये सम हमने तो नहीं किया। यस, पेज नंबर 181 में क्वेश्चन नंबर 13 है। एक्स वाई जी 3 प्रोसेस है और सिंपल प्रोसेस अकाउंट ही बनाने का और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट बनाया। फॉर्मेट की बात करूंगा, इनपुट मटेरियल, आउटपुट मटेरियल, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस। ऐसा हर प्रोसेस में सेम रहेगा, खाली लास्ट में अपन क्या लिखते हैं, फिनिश लॉस। समझ में आ गया? प्रोसेस का फॉर्मेट हर सम में सेम है। ओके, अब XYZ Limited company manufacture a product which passes through the processes the following particular gathered for the month of March 2016 is given to you. Particular basis material introduce kgs में, मतलब ये यूनिट है। पहले प्रोसेस में कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है? 800 kgs यूनिट्स में दिया हुआ है। एंड बोला है कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल पर kgs 96। इधर कितना है? 96। तो अपने को कैलकुलेटर तो अलाउड ही है, 800 इंटू 96 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। कितना हो रहा है? समझ में आया? वैसे ही प्रोसेस वाई में भी मटेरियल आया हुआ है, तो इधर मटेरियल में डाल दूंगा, इनपुट में नहीं, मटेरियल में डाल दूंगा। 416 यूनिट मटेरियल आया है। रेट कितना है? 90। 37,440 बराबर। अरे बराबर। बंगाली क्या हुआ? जादू काम नहीं किया? कर लो मल्टीप्लाई। नहीं, बंगाली के कैलकुलेटर में अलग आता है ना बेटा। फिर 336, तो बंगाली का कैलकुलेटर है। 336 इंटू 35, 11,700। इतना कर सकते हो भाई। पहला दो लाइन खत्म हो गया। उसके बाद बाबू भाई इनडायरेक्ट मटेरियल। अब ये मटेरियल तो सब में हमने लिख दिया है, तो अलग से इनडायरेक्ट मटेरियल लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने नहीं लिखा है, तो इसका नाम चेंज करके मैं लिखूंगा इनडायरेक्ट मटेरियल कितना? 7,000 दिया है। फिर से 7,000, तो यहाँ पे अलग से इनडायरेक्ट मटेरियल 7,000, क्योंकि मटेरियल ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। समझाइए? फिर वापस मटेरियल है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल 22,000। 7,000 7,000 22,000, 7,000 7,000 22,000। समझा? फिर उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड्स होता है। एक्सपेंसेस का मतलब ओवरहेड, तो ओवरहेड्स है 680। यहाँ पे अलग से प्रेजेंट क्या ओवरहेड्स दिया है क्या? नहीं। आप ओवरहेड्स इधर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना? 680, 840। हाँ दिया रहेगा, इसके लिए उसमें लिखा नहीं, अलग से प्रेजेंट किया और कुछ भी नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 680, 840, 9496। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स अलग है शायद, मे बी इसके लिए उसमें लिखा नहीं रहेगा, कोई नहीं। वेजेस दिया हुआ है अमाउंट, वेजेस यानी कि लेबर। लेबर दिया 15,360, 15,200, 4,400, सॉरी 4,400। उसके बाद ओवरहेड्स भी दिया है और परसेंटेज में दिया है। बोला है कि जो पहला प्रोसेस है इसमें 50% ऑफ वेजेस। प्रोसेस एक्स में लेबर है 15,360, इसका 50% 7,680। अरे समझाइए, इधर 50% ऑफ वेजेस फिर से बोला है, तो वेजेस है 15,200, 7,600। इधर 4,400 का 50% 2,200, इसलिए हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से प्रेजेंट किया। समझाइए? पक्का? तो भाई वेजेस ओवरहेड्स। अब नॉर्मल लॉस दिया है, परसेंटेज ऑफ टोटल इनपुट 4, 5 एंड 6। 4%, 5%, 6%। 6% है ना, नहीं 5%। समझाइए? उसके बाद वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर केजी, पहले में कुछ भी नहीं है, दूसरे में 6 रुपया, इधर भी कुछ नहीं। उसके बाद कल ही हमने देखा था कुछ प्रोसेस आउटपुट ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफर का परसेंटेज दिया है, मतलब देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन।
जो भी तुम्हारा आउटपुट का बैलेंस आएगा उसका 50% ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में और 50% ट्रांसफर करेंगे वेयर हाउस में। तो 50% ट्रांसफर होगा, इधर 40% ट्रांसफर होगा और इधर 100%, कुछ नहीं मतलब 100%, और बाकी जो रहेगा वो किधर जाएगा, वेयर हाउस में। 40% 60% और पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, वेयर हाउस। 100% जाएगा वेयर हाउस में। अरे समझा, ये कल ही सेम सम किया है हमने, डन है इतना। अब और कुछ क्वेश्चन में है क्या, नहीं। कैलकुलेट करेंगे कितना नॉर्मल लॉस है, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है, 800 का 4% मतलब 32। इसको भंगार में बेचने वाले हैं क्या, बिकने वाला ही नहीं, मतलब इसका कॉस्ट कुछ भी आएगा नहीं। कोई एबनॉर्मल लॉस वगैरह हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि आउटपुट दिया नहीं है। तो बेसिक जैसा नॉर्मल क्लोजिंग करते हैं वैसे करेंगे। 800 यूनिट 800 यूनिट 32 माइनस कर दोगे 768 यूनिट्स आएगा। 768 का आधा आधा करेंगे 50%, आपको बैलेंस आएगा 768। इसका हाफ करोगे 384 380। अरे ये समझा क्या, हाँ। कॉस्ट निकालने के लिए इसका टोटल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने सीपीयू निकाला है बट इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। इसका टोटल ले लो पहले। टोटल कितना आ रहा है, 1,07,520 आ रहा है। 1,07,520 आ रहा है। अरे बराबर है, इसमें तो ये कुछ भी माइनस ही नहीं होगा तो बैलेंस भी उतना ही आएगा, लेकिन जो भी बैलेंस है उसका हाफ हाफ करना है या नहीं। 1,07,520 का हाफ करो 53,760 53,760। अब इसको इससे डिवाइड करके देखो, आपको 140 140 आ जाए। किसको, 53,760 को इससे डिवाइड आ जाए। तो यहाँ पे सीपीयू निकालने की जरूरत नहीं है। सीपीयू का काम कब आता है, मोस्टली एबनॉर्मल लॉस या गेन के टाइम पे, बाकी तो आपको आराम से मिल जाएगा। समझा ये, पक्का समझा, क्लोजिंग समझ में आया है। अब जो यहाँ का क्लोजिंग यानी कि आउटपुट है वो इधर का इनपुट बन जाएगा, सिर्फ 50% यानी कि 384। 140 वाला है 53, बाकी ये जाएगा वेयर हाउस। वेयर हाउस अकाउंट अपन ने बनाया है क्या, नहीं। अब जितना इनपुट आया है उसमें 5% लॉस है, ये मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है ऑन टोटल इनपुट। तो टोटल इनपुट कितना है, 384 416, मतलब 800। 800 का 5% मतलब 40, 6 में जाएगा मतलब 240। अंडरस्टूड। अब यूनिट का टोटल लेंगे, ये आएगा 800, सेम लिखूंगा 800, 40 माइनस होगा 760 बराबर है 760 का 40%, 60%, 456। इतना समझा, हाँ। अभी भी सीपीयू निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कॉस्ट, इसका टोटल ले लो। 1,21,860, 1,21,860, उसमें से 240 माइनस कर दो। 1,21,000, यस 1,21,000। हाँ एक सेकेंड ना बेटा, 1,21,620। तो मेरा बैलेंस आया 1,21,620 बैलेंस आया, और यूनिट कितना था बैलेंस, 760। अरे बराबर। तो अगर मुझे सीपीयू निकालना है तो 1,21,620 को किससे डिवाइड करूंगा, 760। तो हर एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 160। इन शॉर्ट इसको भी 160 और इसको भी 1, मल्टीप्लाई करो 304 इंटू 160 कितना, 61,440, और इधर 160 से मल्टीप्लाई 72। अब दोनों को प्लस करके चेक करो, आपको 1,21,620 आ रहा है कि नहीं, आएगा ही।
किधर बेटा, कितना है ये? आप लोग ही कैलकुलेट कर रहे हो, मैं तो देख भी नहीं रहा हूं कैलकुलेशन। 4864, अब दोनों को प्लस करो, 1,21,620 आना चाहिए, आना ही चाहिए। डायरेक्टली मैं कर सकता था 40%, आप इसका 40% निकालो। $72,000 कैसे आएगा बंगाली? इसका 40% निकाल के चेक किया, कितना है? 1,21,620 का 40% निकालो, मैं क्रॉस चेक करने के लिए बता रहा हूं और कुछ भी नहीं। 1,21,620 का 40 कितना? 48। अब देखो इसमें और इसमें फर्क किसका आ रहा है? पॉइंट का। आपने कैलकुलेट बराबर 48, हाँ बराबर है 48। तो देखो इसमें हमने जब ऐसे किया तो राउंड अप फिगर दिख रहा है, मतलब 1-2 रुपए का ऊपर नीचे मिला आपको। आप इसका 70% निकालो, इसका 70% निकालो, तो उधर जो 60 आ रहा है वो 60 नहीं आएगा। किधर तुम लोग क्या कर, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तुम लोग को बोल क्या रहा हूं, तुम लोग कर क्या रहे? वो बेचारा वीडियो देखने वाला ही बोलेगा क्या बच्चे बैठे मेरे पास। वापस करूं मैं स्टार्ट से, सुन लो। 800 यूनिट, 800, उसमें से 40 माइनस किया तो 760 आया। 760 का 40% निकालो और बैलेंस 456, देखो ऐड करके 760 हो रहा है क्या? हो रहा है ना? यहां तक क्लियर हो गया, मतलब यूनिट का काम खत्म। अब कॉस्ट का टोटल लो, 1,00,000 820 था, 1,21,840, उसमें से 240 अगर आप माइनस करोगे 1,21,600 आएगा। 760 यूनिट से डिवाइड करो, बराबर। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे 1,21,600, इसका 40% कैलकुलेट करो तो जो अमाउंट आपको आया था वही सेम आएगा, 48,640, और इसका 70% निकालो, 72,960, बराबर। अभी वही अमाउंट वहां पे लिखा था तुम लोग ने, 160 से मल्टीप्लाई किया 48,640 और 160 से मल्टीप्लाई किया 72,960, अरे बराबर। तो ऐसा किया तो चलेगा, पर यूनिट निकाल के किया तो चलेगा। अभी समझा? यही सेम कैलकुलेशन इधर निकाला 160 से मल्टीप्लाई करके एंड टैली। समझा? क्लोजिंग, जो यहाँ का आउटपुट है वो यहाँ का इनपुट बन जाएगा। सेम, अब जितना इनपुट आया है उसमें कितना नॉर्मल लॉस है? 5%। 304 और 336 मतलब 640, 640 का 5% बंगाल में जाने वाला है क्या? नहीं। चलो अब क्लोजिंग कैसे करेंगे? यूनिट्स का टोटल 640 हो जाएगा, 640, 32 माइनस करेंगे, पूरा इधर ही जाएगा 608, अरे बराबर। कॉस्ट का टोटल निकलेंगे, इधर सीपीयू निकालने की जरूरत नहीं है, इसका कॉस्ट का टोटल है 98,496, सेम इधर लिखोगे, उसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा, 98,496 ही आएगा, यूनिट से डिवाइड करोगे 162। कोई एबनॉर्मल लॉस गेन कुछ भी करना नहीं है। और अगर आप अटकते हो तो आप सीपीयू निकाल सकते हो, और सीपीयू निकालने का रूल क्या है? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, समझ में आ गया? फिर जो बच गया उससे यूनिट से डिवाइड करो, आपको आंसर आ जाएगा। अगर अटकते हो तो ऐसा हेल्प हो जाए। सम समझा? अभी ये बेसिक सा सम था, नॉर्मल लॉस वाला, बेसिक, जिसमें कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं है। एबनॉर्मल लॉस गेन क्यों नहीं है? बिकॉज आउटपुट ट्रांसफर नहीं दिया है।
अगर ये दिया रहेगा तो ही एबनॉर्मल लॉस और गेन आता है। समझ में आया? क्योंकि मुझे इनपुट मालूम है, आउटपुट अगर मालूम है, तो जो भी डिफरेंस गड़बड़ हो रहा है वो एबनॉर्मल लॉस और गेन हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं क्या है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ध्यान से देखना। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट सम है। डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पे जो अकाउंट बनने वाला है वो ज्यादा बनने वाला है। हर प्रोसेस का एक स्टॉक अकाउंट है। प्रोसेस उसका स्टॉक, प्रोसेस उसका स्टॉक, प्रोसेस उसका स्टॉक। मतलब नॉर्मली हम क्या करते थे, प्रोसेस से ये प्रोसेस से ये प्रोसेस में आ रहे थे, फिर इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में, बस यही हो रहा था। बट अब ऐसा नहीं होगा, जो भी इधर का आउटपुट आएगा वो स्टॉक में जाएगा, फिर स्टॉक के अंदर जो भी हिसाब किताब करेंगे फिर वो प्रोसेस में जाएगा। समझ में आया? फिर यहाँ का जो आउटपुट है वो उसके स्टॉक का इनपुट है, फिर स्टॉक में लेन देन करेंगे, फिर उसे प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। मतलब एक और चीज ऐड हो गया है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम ऐसा है जिसे कहते हैं प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। समझ में आया? उसके अलावा अगर आप प्रोसेस का फाइनल टच देखोगे तो ये हो गया स्टॉक अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस। इन शॉर्ट, अगर डिफिकल्ट सम है, डिफिकल्ट सम है, प्रोसेस 3 देंगे, प्रोसेस का स्टॉक देंगे, और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, इतना पूछेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। मतलब दिस सम is said to be the complete package for process account. complete मतलब इसके अंदर हर चीज कवर कर लिया गया है। ओके, ध्यान से, कुछ नया नहीं होगा, खाली लेंदी हो जाएगा। किया जो है वो सब सेम रहेगा, खाली लेंदी होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते। पहले फॉर्मेट लिख लेता हूं। इनपुट मटेरियल ट्रांसफर टू, आउटपुट नहीं लिखा है, टू स्टॉक, इधर से इधर आ जाएगा। फिर जो इधर आएगा वो आपका इधर क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांसफर फ्रॉम पी प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। सेम, इधर से आप इसके स्टॉक में जाओगे, फिर इधर से इसका आउटपुट आएगा, ट्रांसफर फ्रॉम क्यू स्टॉक अकाउंट। फिर यहां से हम इसके स्टॉक में आएंगे, और ये जो स्टॉक जाएगा वो आर के इसमें चले जाएगा। आर का स्टॉक है, और यहां से फिनिश। अब यहां से किसी को ट्रांसफर करते हैं क्या? नहीं, तो ये कहां चले जाएगा, फिनिश स्टॉक अकाउंट के। समझा क्या है प्रोसेस? फॉर्मेट मैंने सेम लिखा है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर, और स्टॉक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय बैलेंस। स्टॉक का फॉर्मेट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। वीबी इंडस्ट्री लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट which passes through 3 consecutive process P, Q and R. The following figures have been taken in the books for 31st March. Number of unit produced, P में 10,000 यूनिट, रेट पर यूनिट प्रोड्यूस 400 रुपए। 10,000 इंटू 400, 4 लाख, 40 लाख आएगा। 4 2 6 हो जाएगा ना, 40 लैक्स बराबर। फिर आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर दिया है 8,500। देखो आउटपुट 8,500, लेकिन ये आउटपुट इधर का इनपुट बनेगा क्या? नहीं। 8,500 उधर से आगे स्टॉक में। समझाइए, बस ये फर्क था। यहां पे भी आउटपुट दिया है 7,500, लेकिन कहां गया? स्टॉक में। 6,500 कहां जाएगा? स्टॉक में। समझा? नॉर्मली यहाँ पे आउटपुट से हम प्रोसेस में जाते थे, बट यहाँ का आउटपुट उसके स्टॉक में गया। यहाँ का आउटपुट प्रोसेस में जाते थे, लेकिन कहाँ गया? स्टॉक में। यहाँ का आउटपुट फिनिश गुड्स होता था, बट वो चला गया है तुम्हारे स्टॉक अकाउंट। फर्क समझा ये? यस, पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे। नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 10%, 20%, 50%। 10, 20, 15। हाँ, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। प्रोसेस अकाउंट में ही लिखना है, स्टॉक में कुछ भी नया नहीं होने वाला है। प्रोसेस स्टॉक, नया चीज आ गया। प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक
यूनिट्स में दिया है, रुपीस में नहीं। ओपनिंग यूनिट P का, Q का, R का। ओपनिंग मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 1500, 150 नहीं 1500, इसका है 2000 और इसका है 1500। अरे समझा? क्लोजिंग यूनिट दिया है स्टॉक का 1000, 1500 कहाँ गया भाई इसका 1500 दिया है क्या, 1500 और इसका 1000। समझाइए, पोस्टिंग समझा इसका। फिर क्या है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 550 मल्टीप्लाई कर सकते हो 8,25,000। स्टॉक अकाउंट में आ गए, इसका कितना है 850 मल्टीप्लाई कर लोगे 17 और इसका है 1200, 1500 इंटू 1200 18 लाख। इतना समझ में आ गया? अरे हाँ, तो यहां तक क्लियर। प्रोसेस का मटेरियल दिया है 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख। मटेरियल 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख। वेजेस दिया है लेबर, लेबर, लेबर। ओवरहेड्स दिया है ओवरहेड्स, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स और कुछ भी नहीं। इतना पोस्टिंग करने में भी मार्क्स है। सम नहीं सॉल्व कर पाते हो, इतना पोस्टिंग करके आओ। 15 मार्क के सम में 6 से 7 मार्क तो किधर नहीं गए आपके। 20 मार्क के लिए भी आएगा तुमको, तो 20 मार्क्स का है ये, तो 20 मार्क्स के लिए ही आएगा अगर आएगा तो। समझ में आया? पहले दिन में अगर ऑप्शन डिसाइड कर लोगे तो पढ़ना इज वेस्ट। बाबू भाई यहां तक क्लियर? पक्का? क्या हो गया? आजा बेटा इधर। बस फैन बंद कर दे अभी अभी, बस ध्यान दो। इतना इतना क्लियर हुआ गया। अब बेसिक क्लोजिंग कर रहा हूं क्योंकि आउटपुट यूनिट दिया है तो एबनॉर्मल लॉस और गेन हो सकता है। इधर नॉर्मल लॉस कितना होने वाला था 10,000 का 10% मतलब 1,000, 100 में बेचना है मतलब 1 लाख। अभी मुझे सबका सीपीयू निकालने के लिए 10,000 यूनिट, यहाँ पे 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट जा रहा कितना है 9,500। 10,000 आया था 9,500 ही गया, इसका मतलब है 8,500 और 1,000 ऊपर नहीं दिख रहा है बंगाली। तो 9,500 जा रहा है तो 500 गायब हो गया। अब ये 500 मेरे लिए क्या है एबनॉर्मल लॉस। अरे बात समझाइए। तो यहाँ पे मेरा 500 यूनिट एबनॉर्मल लॉस है। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है तो सीपीयू फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? 10,000 यूनिट में से 1,000 माइनस करोगे तो 9,000 आ जाएगा। 10,000 में से 1,000 माइनस किया तो 9,000 बराबर। आप कॉस्ट का टोटल लेंगे तो ये सब कॉस्ट लेंगे, उसमें से ये 1 लाख क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो टोटल कॉस्ट आ रहा है 54,10,000, उसमें से 1 लाख माइनस करोगे 53,10,000। यूनिट कितना है 9,000। 53,10,000 डिवाइड बाय 9,000, 590 रुपया मेरा पर यूनिट का कॉस्ट आ रहा है। तो जितना भी यूनिट जिसका कॉस्ट नहीं लेगा इसका भी 590 और इसका भी 590 हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? मैंने 590 से मल्टीप्लाई किया, इसका कॉस्ट लिया, बैलेंस निकाला, डिवाइड करके चेक करो तो भी 590 ही आएगा। बात समझाइए। अब जो इधर का क्लोजिंग वो इधर का ओपनिंग यानी कि स्टॉक अकाउंट में जाएगा, प्रोसेस में नहीं। 590, 50, 500 सॉरी 50,000, 1,500। समझाइए समझाइए पक्का। अब स्टॉक अकाउंट क्लोज करेंगे। अब स्टॉक अकाउंट में यही साइड ज्यादा है। हाँ, हमेशा ये बात याद रखना, जो आपका सीपीयू है, जो आपका सीपीयू है वही आपका क्लोजिंग स्टॉक का भी रेट रहेगा। क्वेश्चन में बोला नहीं रहता है, हमेशा आपको क्लोजिंग का सिर्फ यूनिट दिया जाएगा, कॉस्ट नहीं। जैसे ओपनिंग का यूनिट था और ओपनिंग का रेट भी दिया था, क्लोजिंग का नहीं देंगे। क्लोजिंग का रेट पर यूनिट, जो आपका क्लोजिंग रेट पर यूनिट आया है वो इसके लिए भी सेम रहेगा। तो 1,000 इंटू 590, 5,90,000। अब क्लोजिंग करेंगे 9,000, 10,000। 10,000 में से 1,000 जाएगा तो बैलेंस आएगा 9,000। अब इसका टोटल लेंगे
58,40,000, 58,40,000 590 माइनस करेंगे 52,00,000 डिवाइड करेंगे तो आपको इधर पर यूनिट मिल जाएगा। करना है तो पर यूनिट निकालो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। इतना समझा। जो यहाँ का क्लोजिंग है वो यहाँ का ओपनिंग 9,000 52,50,000। प्रोसेस का क्लोजिंग समझ में आया कैसा किया? पक्का। अब सेकेंड प्रोसेस में आगे। वंस अगेन कितना नॉर्मल लॉस है? तो 9,000 का 20% मतलब 1800। 1800 को 150 से मल्टीप्लाई कर दो, 2,70,000। अब एबनॉर्मल लग रहा है कुछ? हाँ, 9,000 आया था, 7 और 1 8,000, 9,300 जा रहा है, ज्यादा हो गया, मतलब एबनॉर्मल गेन हो रहा है। बराबर है, तो अपने को सीपीयू निकालना पड़ेगा। सीपीयू निकालने के लिए यूनिट कॉस्ट, यूनिट आया था 9, जा रहा है 1800, बचा कितना तुम्हारे पास? 7,200। अरे ये समझा। अब कॉस्ट का टोटल करेंगे तो इसका टोटल कर लो, कॉस्ट का कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इसका टोटल? लो, बंगाली पे भरोसा नहीं है। 52,50,000 प्लस 7,27,000 प्लस 3,75,000 66,78,000 माइनस करेंगे 2,70,000 64,08,000। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 7,200 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 890 आ गया। इसका मतलब बराबर, तो 7,500 को 90 से मल्टीप्लाई किया 66,75,000। समझ में आ गया। अब क्लोजिंग कर लो। यूनिट में यही यूनिट ज्यादा है, 9,309, इधर कितना आएगा? 300। इसका भी रेट पर यूनिट कितना आएगा? 890। बराबर, इसे कहते हैं एबनॉर्मल गेन। इसको इससे मल्टीप्लाई करो और ये आपका टैली हो जाएगा। जो इधर का क्लोजिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा 7,500, 890 के हिसाब से 6675। ये समझा? हाँ। अब स्टॉक अकाउंट क्लोज करने से पहले क्लोजिंग का रेट कितना लिखोगे? 890। 1500 इंटू 890 करो। अब बंगाली मत बोल दो आज। 9,500, 9,500, 1,500 कम होएगा, 8,000 आएगा। इधर का टोटल ले लो 83,75,000, 83,75,000, 13,35,000 माइनस करो तो भी रॉन्ग आया था ना, माइनस कर 70,40,000। जो इधर का क्लोजिंग वो इस प्रोसेस में आ जाएगा 8,000 यूनिट 70,40,000 के हिसाब से। जितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें लॉस कितना होने वाला है? 15%। 8,000 का 15%, 1,200 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2,40,000। अरे बराबर। अब देखो 8,000 आया, 6 1 7, 7,700 ही जा रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस है। सीपीयू निकाल सकते हैं। 8,000 में से 1,200 माइनस किया 6,800। कॉस्ट का टोटल ले लो, कॉस्ट का टोटल 86 लाख 4,000 माइनस कितना करोगे? 2,40,000 माइनस 2,40,000 करो 83,64,000 डिवाइड करेंगे तो आपको पर यूनिट आ रहा है 1230। 1230 है। बंगाली। तो इसका मतलब इसका रेट पर यूनिट 1230 ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर लिया। अब यूनिट का टोटल ले लो 8,000। 8,000 तो बैलेंस एबनॉर्मल 300 आएगा, इसका भी रेट 1230 ही रहेगा। मल्टीप्लाई करो एंड देन प्रॉब्लम इज डन। यहाँ का जो आउटपुट है ये 6,500, वो स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा 6,500, 1230 79,95,000 बराबर। अब इसका वैल्यू कितना? 1230 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,30,000, क्लोजिंग करेंगे 9,000 नहीं 8,000 बराबर है। 8,000 में से 1,000 जाएगा, 7,000 बैलेंस आएगा। कॉस्टिंग 97 95 में से माइनस करोगे 86 65 आएगा। जो ये है ये फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर होगा। स्टॉक क्या है समझ में आ गया? प्रोसेस स्टॉक, देखो प्रोसेस जैसा ही है, खाली क्लोजिंग प्रॉपरली करो। स्टॉक अकाउंट इजी है। इसका फायदा क्या बता रहा हूँ, इस टॉपिक का फायदा ये है कि आप अगर फॉर्मेट लिख लेते हो तो खाली पोस्टिंग करना है,
खाली फॉर्मेट लिखने से 7 मार्क नहीं है बाबू भाई, अमाउंट लिखने से। क्लियर है? अब क्वेश्चन में इतना नहीं पूछा है, प्रोसेस अकाउंट, स्टॉक अकाउंट वो तो हमने बना दिया। अब एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी प्रिपेयर करना है, तो फिर एबनॉर्मल लॉस और गेन का अकाउंट भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं। स्टॉक अकाउंट तो हमने यहां तक प्रिपेयर किया था, ये आ गया नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। क्लियर? क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ इधर से ही सॉल्यूशन से ही करना है। तो सबसे पहला एबनॉर्मल लॉस दिख रहा है क्रेडिट साइड पे, तो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट है यहाँ पे, तो उधर अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट में, यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा। नॉर्मल लॉस यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा। समझा? तो पहले प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना है, 1000 यूनिट, 100 वाला 1 लाख रुपीज। फिर एबनॉर्मल लॉस, सॉरी नॉर्मल लॉस इधर भी है, कितना है प्रोसेस क्यू में, 1800, 150, 270। नॉर्मल लॉस यहाँ पे भी है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट प्रोसेस पी में 500, 590, 2,95। उसके बाद एबनॉर्मल गेन आ गया। एबनॉर्मल गेन इधर डेबिट है तो इस अकाउंट में क्रेडिट में बाय प्रोसेस क्यू 300, 890, 267। फिर एबनॉर्मल लॉस है, इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट में प्रोसेस आर 300 यूनिट, 1230, 2,40,000। इसे कहते हैं पोस्टिंग करना। पोस्टिंग क्लियर हुआ? पक्का? सारे नॉर्मल लॉस को पोस्ट किया, एबनॉर्मल लॉस को पोस्ट किया, एबनॉर्मल गेन को पोस्ट किया। ठीक है? अब रूल कहता है सबसे पहला कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, एबनॉर्मल गेन। गेन जो हुआ है उसे ट्रांसफर करेंगे, एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर करेंगे। तो कौन सा प्रोसेस में गेन हुआ है, क्यू में। क्यू में जाएंगे, नॉर्मल लॉस का रेट क्या है, तो ट्रांसफर करेंगे, है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, कितना 300 यूनिट, 150। अब 150 कहां से आया, नॉर्मल लॉस का रेट क्या है 150, तो 300 इंटू 150 करोगे 4,50,000, शायद 45 है, 45,000, कोई नहीं 45,000। अरे समझा? इधर डेबिट नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट बाय एबनॉर्मल गेन 300 यूनिट 150 के हिसाब से 45,000। एनी डाउट? एबनॉर्मल गेन का काम हो गया। अब जब एबनॉर्मल गेन का क्लोजिंग करोगे यूनिट टैली हो जाएगा, यूनिट में फर्क नहीं आएगा, 2,67,000, 2,67,000, बैलेंस जो भी आएगा इसे कहोगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 2,22,000। एबनॉर्मल गेन इज कंप्लीटेड। समझा क्या किया? एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर कर देना। तो एबनॉर्मल गेन क्रेडिट था, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर किया, इधर डेबिट इधर कर दिया मैंने क्रेडिट, एंड देन गेन को क्लोज किया, बैलेंस निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के बाद ये पहला गेन, फिर एबनॉर्मल लॉस, फिर नॉर्मल लॉस। अब जितने भी लॉस होते हैं इसे हमेशा आपको बेचना है, लॉस को बेचना है। कौन से रेट पे, नॉर्मल लॉस के रेट पे ही बेचना है। तो पैसा आने वाला है तो बाय कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक। अब 2 बार क्यों लिखा, बिकॉज 2 लॉस हुआ है तो 2 बार लॉस है तो 2 बार बेचना पड़ेगा। पहला है 500 यूनिट, दूसरा है 300 यूनिट। 500 यूनिट कितने में बेचना है, तो कौन से प्रोसेस में जरा चेक करो, तो ये है प्रोसेस पी में। प्रोसेस पी में नॉर्मल लॉस का रेट कितना है 100, 500 इंटू 100 करोगे 50,000। और ये आर में नॉर्मल लॉस का रेट क्या है 200, तो 300 इंटू 200 करोगे 60,000। अरे समझा? ये इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा। इसका दूसरा इफेक्ट क्यों है, नॉर्मल लॉस अकाउंट में गया इसलिए।
समझाइए। अब फिर ये अकाउंट क्लोज होगा, यूनिट्स टैली हो जाएगा 800, यूनिट टैली हो जाएगा 800, बचेगा कॉस्ट यही साइड का ज्यादा है 0 0 0, 15 14 हो जाएगा, 15 16 हो जाएगा, 5 and 6 6,64,000, 6,64,000 में से 1,10,000 माइनस हो जाएगा 5,54,000, 5,54,000 ये चले जाएगा बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अरे ये समझा। अब बचा है नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस, लॉस फिर से बताया, लॉस को क्या करना है, बेचना है। तो एक एक करके बाय कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक। तीनों प्रोसेस में नॉर्मल लॉस था। पहले प्रोसेस में कितना नॉर्मल लॉस था, 1000, तो पूरा 1000 बेचेंगे। सेकेंड प्रोसेस में गेन हुआ था, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन भी हुआ है। लॉस तो हुआ था 1800 का, बट एबनॉर्मल गेन भी हुआ है। कितना, कितने यूनिट का, 300 का। तो 300 तो आ गया था, तो यहाँ पे बेचेंगे सिर्फ 1500। 1800 में क्यू वाले प्रोसेस में, क्यू वाले प्रोसेस में 300 का फायदा भी तो हुआ है, तो बेचेंगे कितना, जितना लॉस हुआ है 1500। 1800 में से 300 का फायदा हो गया तो सिर्फ 1500 ही बिकेगा, 1500। और लास्ट प्रोसेस में लॉस ही है तो पूरा 1200। अब पी का है 100 रुपीज, इसका है 150 और इसका है 200। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1,00,000, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2,25,000 और यहाँ पे 2,40,000। ये टैली होगा ही होगा, करके चेक करो। कैसे क्रॉस चेक करो, 225 प्लस 45 करो, 270 आएगा, 1,00,000 240, 270 240 1,00,000, अकाउंट टैली हो गया। अगर आपको ये लेक्चर समझ गया मतलब प्रोसेस खत्म हो गया। दिस वाज प्रोसेस, प्रोसेस का स्टॉक, प्रोसेस, प्रोसेस का स्टॉक, प्रोसेस, प्रोसेस का स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस। ये लेक्चर अगर ध्यान से अच्छे दिमाग से देखोगे तो ये खत्म हो जाएगा। मैंने पीपीटी के थ्रू नहीं करवाया, ये इसलिए सॉल्व किया बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है सॉल्व करने में, इसलिए मैन्युअली सॉल्व करके दिया है। ठीक है, पक्का समझ में आए? तो यहाँ पे प्रोसेस का आज का क्लास खत्म करता हूँ मैं। सॉल्व है उसके अंदर, बट वो मैंने मैनुअली सॉल्व किया इसलिए फास्ट स्किप कर दिया। इतना आज के लिए करता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।